हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में बेटा आपको थोड़ी सी जनरल प्रॉपर्टीज़ करवा दी थी एसपीडी और एफ ब्लॉक की। ठीक है, आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया था, एलिमेंट्स को कैसे उनकी नेमिंग करी जाती है। ठीक, और आज मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं आपके बेटा। एस ब्लॉक में कौन सा आता है? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। वो कौन से हैं आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जर्नल मतलब सबके लिए एप्लीकेबल होती है, तो वो हो सकती है NS1 या 2 NS2, या तो NS1 होगी या तो NS2 होगी। ठीक है, कैसे? अब देखो बेटा, ग्रुप 1 है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ टेबल से देख लो आप, ये देखो। ठीक है, ये देखो ग्रुप 1 में कौन है? लिथियम है। देखो ग्रुप 1 में लिथियम है ना सबसे पहले, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 3 होता है। तो क्या आया? 1s2 2s1। ठीक है, उसके बाद सोडियम 1s2 2s2, सोडियम कितना होता है? सोडियम इज 11 है ना। 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है ना। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? एस में आ रहा है। अगर हम 2 3 को इनको एन मान के चलें तो NS1 आ रही है एल्कली की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जर्नल। वैसे ही के में क्या आ जाएगा? के में 4s1 आ जाएगा, रुबीडियम में आपके 5s1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप सेकंड ब्लॉक पे सेकंड ग्रुप में जाते हैं एस ब्लॉक के, ठीक, तो कौन आता है बच्चे? बेरिलियम आता है। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो 1s2 2s2। वैसे ही मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। ये देखो, तो क्या आ रही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? NS2 आ रही है। जैसे ऊपर 2s2, फिर यहाँ पे 3s2, कैल्शियम 4s2, स्ट्रोंशियम 5s2 एंड सो ऑन। समझ में आ गई आपको बात बेटा? तो एल्कली मेटल्स की जर्नल, जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी NS1 to 2। या तो 1 होगा, 1 एल्कली के लिए, और आउटर मोस्ट में अगर NS2 है तो मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, पी ब्लॉक के लिए जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2 NP1 to 6। ठीक है, NS2 NP1 to 6। 1 to 6 क्या है कि बोरोन में P में 1 इलेक्ट्रॉन का, आगे कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो कर भी देते हैं जैसे। अब बोरोन की बात करते हैं। बोरोन एटॉमिक नंबर 5 बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p 2p1। N बेटा इस केस में क्या है? 2 है। N कितना है? 2 है। ठीक है, तो 2s2 2p1। कार्बन 6 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, सॉरी एक मिनट 1s2 2s2 2p2। ठीक है, समझ आ गया? ओके, अब क्या और कौन सा होगा? अब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में आएगा 2s2 2p3। ऑक्सीजन में लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट लिख रही हूँ ना बेटा, स्टार्टिंग नहीं लिख रही हूँ। 2s2 2p4। फ्लोरीन में ये कौन है? नाइट्रोजन है। फिर ऑक्सीजन है। फ्लोरीन में 2s2 2p5। ठीक है, इस तरह से देखो, ये 4 है। आगे कौन आ जाएगा आपका? आपके आएगा नियॉन, तो 2s2 2p6। तो देखो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आई? अगर 2 को हमने N मान लिया तो NS2 NP, पहले बोरोन के लिए 1 आई थी, कार्बन के लिए 2, नाइट्रोजन के लिए 3 4 5 एंड 6। तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिख सकते हैं हम? NS2 NP1 to 6। ओके, समझ आ गया आपको? ठीक है, उसी तरह बेटा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है?
उनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है बेटा आपकी n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। ठीक है, n-1 d 1 to 10 ns 0 -2। ठीक है, कैसे होती है देखो फिर से क्या लिखवा देती हूँ, n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। देखो n-1 d, अब सबसे पहले स्ट्रोंशियम को उठा लेते हैं बेटा। स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर 21, आर्गन से कर लेते हैं। ठीक है ना, इनके एंड में जो नोबल गैसेस होती है उसको उठा लेते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है ना, 18 मतलब यहाँ तक आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। आगे 3d1 4s2। तो देखो ns 0 to 2, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है 2। अच्छा फर्स्ट सीरीज में 0 कहीं किसी का नहीं होता, लेकिन आगे जब +2 में पढ़ेंगे आप तो बीच में आपके आता है जैसे कुछ एलिमेंट्स आते हैं जिनमें 4s कितना हो जाता है, 0 हो जाता है बेटा। सॉरी 4s नहीं, ns आपका 0 हो जाता है, 4 ही नहीं होगा सब में। सेकेंड सीरीज में 5s आ जाएगा, थर्ड सीरीज में 6s आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका 3d1 4s2। तो n-1 d, n-1 क्यों, क्योंकि n ये है 4 मेन एनर्जी शेल, उसके पिछले वाला, तो इसको बोलते हैं बेटा एंटी पेनल्टीमेट। ये तो होता है ना जो मेन शेल होता है दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अल्टीमेट शेल। ठीक है, अल्टीमेट शेल। ठीक है, और इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट, PENULTIMATE, पेनल्टीमेट शेल। ठीक है ना, ये अल्टीमेट शेल और ये पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है तो फिर मैं एक बार फिर से बताती हूँ। देखो क्या बताई मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई मैंने n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। समझ आ गया, जो मैंने बोला जो मेन शेल होता है बेटा उसको बोलते हैं अल्टीमेट शेल, और जो उससे पिछले वाला होता है एक माइनस करके वो उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, जब आप +2 में आएंगे तो आपको डिटेल में आपको पता लग जाएगा, अभी इतना भी नहीं है लेकिन समझ लो फिर भी ज़रूरी है। ठीक है, अल्टीमेट पेनल्टीमेट, अगर n-2 हो जाता है ना बेटा तो एंटी पेनल्टीमेट आ जाता है। ठीक है, तो ये अल्टीमेट ये पेनल्टीमेट। तो डी ब्लॉक में पेनल्टीमेट शेल में 1 to 10 कोई भी आ सकता है, जो अभी मैंने तुम्हें बताया, जैसे आर्गन 18, 3d 4s2, 3d1 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, और इसमें अगर आप टाइटेनियम की बात करें तो 2 आ जाएगा। ठीक है, वेनेडियम में ये 3 आ जाएगा। ठीक है, क्रोमियम में ये कितना आ जाएगा 4, नो क्रोमियम में ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है ना, क्रोमियम में 1 होता है और इधर ये 5 आ जाएगा। तो D 1 to 10 सारे फिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो जब हम किसकी बात करें जिंक तक आएंगे ना तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 हो जाता है, तो आर्गन 4s2 3d 10 ये हो जाता है। ठीक है, तो ये एंटी पेनल्टीमेट शेल में 1 to 10 और ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक, एफ की अभी आपके लिए एफ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चे अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ एस पी और डी। तो पेपर में आपको ये तो आपको पता ही है कि पेपर में इनमें से किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ लेते हैं, फर्स्ट 3D की, आगे नहीं कोई भी पूछेगा आपको, सिर्फ 3D की इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब ये वाला फर्स्ट सीरीज़। ठीक है ना, 21 to 30 तक। ठीक है, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया आपको बात, ओके। ठीक है, ये आपको करवा दिया मैंने, एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, डी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अच्छा, लेंथेनाइड एक्टेनाइड्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और जो यूरेनियम के आगे एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, और यहाँ से बच्चे मेटल नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की बात करें बेटा तो लेफ्ट साइड में सारे के सारे क्या हैं बच्चे, मेटल्स हैं, जो हमारे इस साइड है एस वाले, फिर ये डी वाले, और पी के बाद क्या चल पड़ते हैं, ये नॉन मेटल्स चल पड़ते हैं। और यहाँ पे बीच में पी ब्लॉक में ही आपके क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं बेटा।
मेटलॉइड्स को सेमी मेटल्स भी बोलते हैं बेटा। ये देखो, मेटलॉइड्स को सेमी मेटल्स भी बोलते हैं क्योंकि जिनमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी मेटल की होती है, थोड़ी सी नॉन मेटल्स की होती हैं। कौन कौन से हैं ये, ठीक है ना। ये आपके आएगा बोरोन, सिलिकॉन आएगा, जर्मेनियम आएगा, आर्सेनिक आएगा, एंटीमनी आएगा, टेलरियम आएगा और एस्टेटाइन आएगा। ये आपके क्या हैं बच्चे, ये मेटलॉइड्स हैं आपके। इनको याद रखने का तरीका एक बता देती हूँ। वंदना, सीता जी है, वंदना, सीता, गीता, ऐश्वर्या सभी ट्यूशन आती हैं। वंदना, सीता, गीता, ऐश्वर्या सभी ट्यूशन आती हैं। इस तरह से आप मेटलॉइड्स को याद रख सकते हैं क्योंकि बस यही है पीरियोडिक टेबल में बेटा मेटलॉइड्स। आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा मेटलॉइड है, ठीक है, या कौन से, इन चारों को दे देंगे या कोई एक बीच में मेटल दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा मेटल है। तो इस तरह से MCQ भी बन जाता है आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम।